पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के किसी गांव में एक लोहार रहता था। लोहार रोज़ाना शहर में अपनी दुकान पर जाता और दिन भर मेहनत मजदूरी करता। कभी कोई घोड़े की नाल ठीक करवाने आ जाता तो कभी रकाब। गर्ज ये कि दिन भर की मजदूरी से उसे कुछ दिनार मिल जाते, जिससे वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना और अपने घर वालों का पेट भरता। लोहार बहुत ही नेक इंसान था। अक्लमंद होने के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सब्र था। चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लोहार ने कभी शिकायत न की, बल्कि हर किस्म की मुश्किल पर सब्र शुक्र करता। इसी वजह से गांव वालों ने उसे बुसाबर का लक़ब दे रखा था। पूरे गांव वाले इसकी इस सिफ्त की वजह से इसकी बहुत इज्जत करते थे, और कभी भी कोई मुश्किल वक्त आ जाता तो गांव वाले बुसाबिर से ही मशवरा लेते। इसी गांव के करीबी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जो गाहे बगाहे इस गांव में पहुंच जाता। इस खूंखार दरिंदे ने गांव वालों के बहुत सारे जानवरों को अपना दुश्मन बना लिया था। गांव वाले इस शेर से बेहद तंग आ चुके थे। सब गांव वाले मिलकर बुसाबिर के पास गए, इस गर्ज से कि कोई ऐसा मशवरा मिल जाए कि इस दरिंदे से जान छूट जाए। गांव वालों ने कहा, इस शेर को जंगल में जाकर मार देना चाहिए। मगर बुसाबिर बोला, भाइयों, अगर मेरा मशवरा मानो तो सब्र करो, इसी में भलाई है, क्योंकि ये शेर है, कोई बकरी नहीं जिसे आराम से काट डालोगे। अगर जरा सी भी गफलत हुई तो किसी की भी जान जा सकती है। बुसाबिर की ये बात सुनकर गांव वालों ने बुसाबिर का ये मशवरा मान लिया और सब्र करने में ही बेहतरी जानी। अभी एक दिन ही गुजरा था कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि दो शिकारी इस गांव पहुंचे, जो शेर के मंझे हुए शिकारी थे। गांव वालों ने शिकारियों को बताया कि शेर इस साथ वाले जंगल में रहता है। शिकारियों ने उनका शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब शिकारी गांव पहुंचे तो अपने साथ शेर की लाश भी ले आए, जिसे उन्होंने बड़ी जवामर्दी से मार गिराया था। गांव वालों की जान अब इस खूंखार दरिंदे से छूट चुकी थी। बुसाबिर ने तब गांव वालों से कहा, देखा लोगों, आज सब्र करने की बदौलत हमें इस खूंखार दरिंदे से निजात मिल गई। अगर इन शिकारियों के बरक्स हम गांव वाले खुद जाते तो ये दरिंदा शायद हमारे काबू में भी ना आता और किसी न किसी की जान भी ले लेता। अगले कुछ ही दिनों बाद गांव में सुल्तान की तरफ से चंद कारिंदे आए, जो कि जंगों की मद में चंदा इकट्ठा करते थे। उन्होंने गांव वालों से बहुत बुरा सलूक किया और उनका सुकून बर्बाद कर दिया। नतीजा ये निकला कि गांव के कुछ शरीर लोगों ने तंग आकर उन सबको कत्ल कर दिया और उनकी लाशें दरिया में फेंक दी। इसके बाद वो खुद वहां से फरार हो गए। अब गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब भी सुल्तान को इस बात की खबर होगी कि रियासत के कारिंदों को कत्ल कर दिया गया है, तो वो पूरे गांव वालों को तहस नहस कर देगा। तमाम गांव वाले एक बार फिर से बुसाबिर के पास आए ताकि इससे मशवरा कर सके। बुसाबिर ने पूछा, तुम लोगों का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वालों ने कहा, हमें जल्द से जल्द सुल्तान के हजूर पेश हो जाना चाहिए और इससे माफी तलब करके अमान मांग लेनी चाहिए। बुसाबिर कहने लगा, मेरी राय में तुम्हें सब्र करना चाहिए। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, मगर मैं तो अभी सब्र ही करूंगा। मैं ये देखूंगा कि वक्त क्या कमाल दिखाएगा। बुसाबिर की ये बात सुनकर पूरे गांव वालों ने भी सब्र करने का फैसला किया और सुल्तान के पास जाने का फैसला तर्क कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान को रियासत के कारिंदों के मारे जाने की खबर मिल गई। सुल्तान गुस्से से आग बगोला हो गया और सिपाहियों का एक दस्ता भेजकर गांव वालों पर हमला करवा दिया। सिपाहियों के इस दस्ते ने पूरे गांव को तहस नहस और बर्बाद करके रख दिया। गांव वाले बुसाबिर के पास आए और कहने लगे, पूरा गांव तबाह हो गया है, चलो अब सुल्तान के पास चलकर माफी की दरख्वास्त करते हैं। बुसाबिर ने एक बार फिर वही जवाब दिया, भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि सब्र करो और सुल्तान के पास ना जाओ। गांव वालों ने कहा कि तेरे सब्र की वजह से ही तो आज हम इस हाल को पहुंचे हैं, अब और क्या चाहते हो? आखिर गांव वाले इकट्ठे होकर खुद ही सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए और माफी की दरख्वास्त की कि उनके गांव को दोबारा खुशहाल कर दे। सुल्तान ने कहा, अगर पहले ही तुम लोग मेरे पास आ जाते तो आज तुम्हारा गांव सलामत होता। गांव वालों ने कहा, हुजूर, हम लोग तो पहले से ही आपके पास आने का इरादा कर चुके थे, मगर हमारे गांव में एक मर्द जाहिद लोहार है। हम सब गांव वाले इससे मशवरा किए बगैर कुछ भी नहीं करते। हम पर कोई भी हादसा पड़े तो हम इसी से मशवरा करते हैं और बहुत सारी मुसीबतों से हमें निजात मिल जाती है। इस लोहार ने तो अभी भी ना आने की सलाह दी थी, मगर इस बार हम अपनी मर्जी से आपके हजूर पेश हुए हैं। सुल्तान ने यह सब सुनने के बाद फरमान जारी किया, जो लोग भी इस हमले के नतीजे में बर्बाद हुए हैं
उन्हें सरकारी खजाने से माल दिया जाए ताकि वो दोबारा खुशहाल हो जाए, और तबाहशुदा गांव की मरम्मत का काम भी सरकारी खजाने से किया जाएगा। और वो शख्स जो सब्र करने का कहता है उसे गांव से निकाल दिया जाए और इसे कहा जाए कि सब्र करो जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। सुल्तान के हुक्म पर दारोगे ने बुसाबिर को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारा बुसाबिर अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ एक सिमत चल पड़ा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी कि कहीं से कुछ खरीद सके। चलते चलते उनका गुजर एक जंगल से हुआ जहां कुछ लुटेरों ने उन्हें आन घेरा। काफी छानबीन करने के बाद जब लुटेरों को बुसाबिर से कुछ न मिला तो उन्होंने बुसाबिर के दोनों बेटों को बांधा और वहां से चलते बने कि इन्हें गुलाम बनाकर बेचेंगे। बुसाबिर ने सब्र कर लिया, मगर इसकी बीवी रोने लगी। बुसाबिर बोला, ए औरत सब्र कर, अल्लाह जरूर हमें इस मुश्किल से निकालेगा। उन्होंने अपना सफर जारी रखा। चलते चलते वो दोनों एक गांव के करीब पहुंचे। बुसाबिर ने अपनी बीवी से कहा, तुम जरा यहाँ रुको, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ये कहकर बुसाबिर इस गांव की तरफ चल पड़ा और इसकी बीवी आंसू बहाती देखती रही। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सिपाही का गुजर वहां से हुआ। वो जबरदस्ती बुसाबिर की बीवी को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। जब बुसाबिर खाना लेकर वापस आया तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत गमगीन हुआ और खून के आंसू पीकर रह गया। मगर इस बार भी इसने सब्र करने का फैसला किया। चुनाचे इसने अपना सफर जारी रखा। जंगलों सहराओं को अबूर करते करते दूसरे मुल्क के किसी शहर में पहुंच गया। शहर में दाखिल होते ही उसे एक सराय नजर आया और वो इस सराय में दाखिल हो गया। इत्तफाक से इस दिन किसी अमीर ज़ादे ने सब मुसाफिरों के लिए मुफ्त खाना फराहम कर रखा था। मुसाफिर ने भी पेट भर कर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र बजा लाया। फिर इसने सराय के मालिक से कहा कि भाई, मैं एक मुसाफिर लोहार हूँ, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है जिससे मैं अपनी मेहनत की रोज़ी कमा सकूँ? सराय के मालिक ने जवाब दिया, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और इस शहर में लोहारों की वैसे भी भरमार है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेशे के मुताबिक कोई काम तुम्हें मिल सकेगा। हाँ, अगर तुम शहर के अमीर के पास जाओ तो शायद तुम्हें कोई दूसरा काम मिल जाए, मगर जो काम भी तुम्हें अमीर देगा उससे इनकार मत करना और चुपचाप वो काम अंजाम देना। मुसाफिर ने इसका शुक्रिया अदा किया और वहां से सीधा शहर के अमीर के पास पहुंचा। अमीर बहुत ही संगदिल आदमी था। जब मुसाफिर इसके पास पहुंचा तो वो एक किले की तामीर कर रहा था। अमीर ने मुसाफिर को बड़े बड़े पत्थर उठाने के काम पर लगा दिया। मुसाफिर बेचारा पूरा दिन कमर पर पत्थर उठाता, मगर शाम को सिर्फ उसे खाने को 2 रोटियां ही मिलती। मुसाफिर सब्र शुक्र के साथ उन 2 रोटियों से अपना गुजारा करता रहा। एक रोज एक मजदूर काम करते करते सीढ़ी से नीचे गिर गया और अपनी टांग तुड़वा बैठा। दर्द की शिद्दत से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुसाफिर इसके पास गया और उसे कहने लगा, भाई सब्र कर, सब्र करने वाले को आखिर इसका अजर जरूर मिलता है। इत्तफाक से उसी दिन सुल्तान भी वहाँ मौजूद था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस मजदूर का इलाज करवाओ और ये जो सब्र का वावेला कर रहा है उसे मेरे अंधे कुएं वाले जिंदान में कैद कर दो ताकि इसकी सब्र करने की मुराद पूरी हो सके। चुनाचे मुसाफिर को अंधे कुएं के जिंदान में कैद कर दिया गया, मगर इस नेक सिफ्त इंसान ने जिंदान के तारीख दिनों में भी सब्र का दामन न छोड़ा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि सुल्तान को कोई ऐसी बीमारी लाहक हुई कि हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया और अगले चंद ही दिनों में अपनी सारी सल्तनत और मालो दौलत छोड़ छाड़ कर अबदी दुनिया की तरफ चला गया। सुल्तान ने अपने भाई को अपनी जिंदगी में ही कत्ल कर दिया था, मगर बगावत के खौफ से अपनी रियाया और दरबारियों से ये कह रखा था कि इसने अपने भाई को अंधे कुएं वाले जिंदान में कैद कर रखा है। अब जब सुल्तान का इंतकाल हो चुका था तो तख्त भी लावारस हो चुका था। तमाम दरबारियों ने आपस में मशवरा किया और सब के सब उस अंधे कुएं के जिंदान में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जाकर देखा कि मुसाफिर अल्लाह की याद में मशगूल था। दरबारियों ने उसे सुल्तान का भाई समझा और उसे झुक झुक कर सलाम करने लगे। मुसाफिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। चुनाचे इसने सोचा कि बेहतर है अब भी सब्र ही किया जाए। दरबारी उसे सुल्तान मुअज्जम कहते हुए वहां से ले गए और शहाना लिबास पहनाकर तख्त पर बिठा दिया। मुसाफिर अब एक सुल्तान बन चुका था और उसे मालूम था कि अल्लाह ने सब्र के बदले इस पर फजल किया है। चुनाचे वो अमन व अमान के साथ हुकूमत करने लगा। रियाया बहुत खुश थी कि एक जालिम बादशाह से उन्हें निजात मिल गई और अब नेक दिल बादशाह उन पर हुकूमत करता है। कुछ ही अरसे में मुसाफिर एक नेक दिल सुल्तान होने की वजह से मशहूर हो गया। इसकी बीवी, जिसको एक सिपाही ने अपना गुलाम बना रखा था,
जब इसको पता चला कि मुल्क का सुल्तान एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान है, तो वो भी सुल्तान से इंसाफ मांगने के लिए दरबार में हाजिर हुई। मुसाफिर ने अपनी बीवी को फौरन पहचान लिया, मगर उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे महल में भेज दिया जाए। मुसाफिर ने अगला हुक्म दिया कि इस सिपाही को पेश किया जाए जिसने इस औरत को बेजा गुलाम बना रखा था। इस सिपाही को मुसाफिर के हुक्म पर पेश किया गया। मुसाफिर ने इस सिपाही को जिंदान में कैद कर दिया और सब्र करने की तलकीन की। एक दरबारी को बहुत ताज्जुब हुआ कि सुल्तान कल तक तो बड़ा नेक बना फिरता था और आज पराई औरत को अपने महल भिजवा रहा है। कुछ ही दिनों बाद वो लुटेरे जिन्होंने मुसाफिर के बेटों को अगवा किया था, उन्होंने सोचा कि हम सुल्तान के दरबार में गुलामों के सौदागर बनकर जाएंगे और इन दोनों लड़कों को एक अच्छी रकम के इवज बेच देंगे। वो इनाम की लालच में सौदागर बनकर मुसाफिर के महल पहुंच गए। मुसाफिर ने जब अपने दोनों बेटों को देखा तो उन्हें भी फौरन पहचान गया और आंखों के इशारे से उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। मुसाफिर ने कहा कि इन दोनों लड़कों को मेरे महल रवाना करो और दूसरे हुक्म पर उन लुटेरों को जिंदान में कैद करवा दिया और सब्र करने की तलकीन की। जिस दरबारी को पहले तज्जुब हुआ था, इस बार इसका तज्जुब इंतहा को पहुंच गया। वो मुसाफिर से कहने लगा, हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। मुसाफिर बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो। दरबारी बोला, हुजूर मैं आपके नेक सिफ्त होने का गवाह हूँ, मगर आपके इन दो फैसलों ने मुझे सख्त हैरत में मुब्तला कर रखा है। मुसाफिर ने जवाब दिया, असल बात यह है कि मैं तुम्हारे सुल्तान का भाई नहीं था, मैं तो एक गरीब लोहार हूँ जिसे अल्लाह ने सब्र के बदले में इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान बना दिया। मुसाफिर ने इसके बाद दरबारियों को अपने बीवी बच्चों के बारे में बताया और अपनी हकीकत सब दरबारियों के सामने रख दी। सब दरबारियों ने यक ज़बान होकर कहा, हम आपको दिल से अपना सुल्तान मानते हैं। दिन यूं ही गुजरते गए। जिस सुल्तान ने मुसाफिर को जिलावतन किया था, इसके खिलाफ रियाया ने बगावत कर दी थी। मजबूरन उसे अपना मुल्क छोड़कर उसे वहां से भागना पड़ा और पनाह लेने के लिए वो मुसाफिर के दरबार में हाजिर हुआ। मुसाफिर उसे देखते ही पहचान गया और इस जालिम सुल्तान से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वही लोहार हूँ जिसे सब्र करने के सबब तुमने चिलावतन कर दिया था। आज देखो मुझे सब्र का फल मिल रहा है और तुम्हें तुम्हारे जुल्म का बदला मिल रहा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उनका सब्र कभी रायगा नहीं जाता।